का एक स्टॉक चर्चा करना जरूरी है। फ्राइडे के सत्र में सौमिल जी काफी ज्यादा तेजी थी, करीब 9% की मजबूती दिखी थी। क्या ये तेजी यहां से और ट्रेंड हो सकती है क्या, इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद भी? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है जो एक पूरा कंसोलिडेट हुआ सिंस मिड ऑफ अक्टूबर, ये कंसोलिडेशन चल रहा था। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमने बीएसई में देखा, लेकिन आप अगर देखें तो मीडियम टर्म में जो ट्रेंड है वो अप है। और ये जो कंसोलिडेशन चला, ये जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें लास्ट एक महीने में देखने मिला, वो अब ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक कैंडल के साथ ऊपर में ब्रेकआउट हुआ। मुझे लगता है कि ये अब जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 3020 के, वहां तक के टारगेट्स डेफिनेटली विजिबल है। और उसके ऊपर मुझे लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है, तो ट्रेल करके चलिए स्टॉप लॉस। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड बीएसई में अप है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो सपोर्ट है वो 2500 का पहला सपोर्ट और दूसरा 2420 का दूसरा सपोर्ट है। को बीएससी आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ से और स्ट्रीम बची हुई है। एक और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ही है एंजल वन का और सीडीएसएल, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिखी थी पिछले सत्र में। आगे क्या लग रहा है सीडीएसएल का और एंजल वन का, इन दोनों पर अपनी राय दे सौमिल जी। सीडीएसएल वेरी सिमिलर। सीडीएसएल में भी मुझे लगता है कि इस समय जो बीएसई ने ब्रेकआउट दिया है वैसा ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, लेकिन वैसा ही कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टर्म की ट्रेंड अप है। तो शॉर्ट टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें, लेकिन पोजिशनली अच्छा ट्रेड है। यहाँ से 200 डेली मूविंग एवरेज 1513 पर है, 1510 आप पकड़ लीजिए। That will be a support, short to medium term support, very crucial support in fact. और मेरा टारगेट ऊपर में 1850 का है, दैट विल बी अ मीडियम टर्म टारगेट। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करें, मीडियम टर्म में ट्रेड करें, दैट विल बी बेटर ऑफ। एंजल वन में ट्रेंड अप है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन ऑन फ्राइडे सेशन। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है, इंगल्फ किया है 3-4 ट्रेडिंग सेशन को। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो टारगेट हैं वो अराउंड 2740 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 2870 का होगा दूसरा टारगेट। लेकिन जो स्टॉप लॉस रखना है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर शार्प मूव्स आते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का। 430 का स्टॉप लॉस है, 2430 का पहला टारगेट एंजल वन के लिए है 2740 का, दूसरा टारगेट है 2870 का। सीडीएसएल का हमने स्टॉप लॉस मिस किया है, सौमिल जी एक बार फिर से बता दीजिएगा सीडीएसएल में स्टॉप लॉस क्या लगाना है। सीडीएसएल में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है दैट इज 1510 पे 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो ही एक क्रूशियल सपोर्ट है फॉर दिस स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, दोनों ही। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल ध्यान में रखना है। 110 के नीचे जो 200 ईएमए का लेवल है, वहां नीचे का अगर स्टॉप लॉस लगा ले तो आपके लिए बेहतर यहां पर होगा। तो सीडी